पठान साहब, आज जो है सोशल वेलफेयर और हेल्थ का जो है बजट पेश किया जाएगा, उसके ऊपर ग्रांट पेश की जाएगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे पहले आज विधानसभा के पटल पे एक नया स्टार्टलिंग रिवेलेशन, बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है। और इस खुलासे में जो देखने को मिला है, आप सब ने देखा होगा कि सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक संसद के पटल पे, विधानसभा के पटल पे माना है कि कठुआ और घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कई हजार कनाल जमीन लैंड माफिया के कंट्रोल में है। सरकार ने मान लिया कि वाकई एनक्रोचमेंट है और वाकई लैंड माफिया के कंट्रोल में लैंड है। अब हमने जो सरकार से पूछा है कि आप कितने समय में, आप कितने टाइम फ्रेम में वो जो अनक्रोच लैंड अब खाली करा पाएंगे, जवाब कुछ नहीं। हमने जब पूछा कि इन सब के बाद इस लैंड को कलेक्ट करने के बाद आप वो जो ऑफिसर जिनके दौरान ये अनक्रोचमेंट हुआ, आप उनके ऊपर क्या एक्शन करेंगे, उसके ऊपर भी सरकार वांटिंग है। जो लोग जिन्होंने कई साल और कई दशकों से अपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया है, उनको तो प्लॉट मिल नहीं रहा, लेकिन हजारों कनाल लैंड एनक्रोचर्स के पास है। ये अपने आप में बाकी चिंता का विषय है। पठान साहब, ये तो हुई बात, मेरी बात सुनिए। ये है कि आपकी सरकार रही है, ये मात्र 4 महीने में है, तो पिछले सरकार का ये सारा दायित्व बनता था कि मैंने आपसे पहले भी इस बात पे वाजा किया है, हमारी सरकार कोई नहीं थी। नहीं, एलजी सुन ले मेरी बात सुन ले, मुझे कंप्लीट करने दें जवाब अपना। हम थोड़ी देर तक एक गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर के तौर पे रहे, और उसके बाद जो एलजी प्रशासन है, एलजी प्रशासन किसी की सरकार नहीं गिनी जाती। एलजी प्रशासन या गवर्नर रूल, ये मैं नहीं, ये भारत का संविधान कहता है कि उसे नॉन पार्टी रूल, किसी पार्टी का वो रूल नहीं होता। तो वो उस दौरान सरकार को पॉलिसी डिसीजंस करते ही नहीं। फिर भी अगर उस सरकार में कोई अगर छूट रह गई है, कोई कमियां रह गई हैं या भूल चूक हुई है, हम बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करेंगे। भारत सरकार की ओर से तो आए, अगर कोई ऑफिसर साहिबान उसमें क्लिक नहीं कर पाए या उसमें कोई धांधली हुई, घपला हुआ, तो ऑफिसर साहिबान जवाब दे और अब की सरकार उनके ऊपर एक्शन करे। मैंने आज भी कहा उनसे, मैंने आज भी स्पष्ट कहा उनसे कि सरकार पुरानी नहीं, अब आपके पास है गवर्नमेंट एक्ट इन कंटिन्यूटी, यू हैव टू एक्ट। आपको एक्ट करना होगा, आपको बढ़ना होगा। जहाँ तक माइनिंग की बात करें, सैटरडे को माइनिंग का विषय लगा है और 3-3, 4-4, 5-5 महीने से जो माइनिंग के जो अप्रूवल है वो सरकार में पेंडिंग है। सरकार कौन सी बार्गेनिंग करनी चाहती है? क्या जम्मू, क्या उधमपुर, क्या कठुआ में ब्लॉक्स अलॉट नहीं किए जा रहे, लेकिन माइनिंग हर जगह हो रही है। इलीगल माइनिंग, मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं सेक्रेटेरिएट में, सेक्रेटेरिएट के बाहर, जिनको इससे फायदा होता है, और इस इलीगल माइनिंग से सरकार को 1 रुपया भी मिलता नहीं। बिल्कुल। इस इलीगल माइनिंग को ही फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ये सारा विषय बना रही है। और मैं आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा अमरुद्दुल्ला साहब को कि साहब उठें और एक्शन मोड में आए और काम करें। जिस तरह से बाहर के लोगों को जो माइनिंग जो है, बाहर के स्टेट की, पंजाब की बात करें, देखें, दो बातें माइनिंग, लोकल माइनिंग, हमने कहा है कि वी शुड हैव ए कॉन्क्रीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव माइनिंग पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आप अंधाधुंध माइनिंग करी जा रहे हैं, रिवर बेड्स खाली हो रहे हैं, जिससे एनवायरमेंटल विषय बन रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, रेंज कलेक्ट नहीं हो पा रही, लोगों के इरीगेशन चैनल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों की पानी की सप्लाई लाइंस डिस्ट्रॉय हो रही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए मसला बन रहा है। सबसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। दूसरा, आपने जैसे कहा, छोटे ब्लॉक्स दिए जाए जिससे स्थानीय जो लोग हैं वो भी उसमें अपना टेंडरिंग में पार्ट ले पाएँ। और तीसरा, मटेरियल जो अफोर्डेबल मटेरियल, सस्ते रेट पे मटेरियल जो सबको मिल पाए उसमें। एंड लास्टली, ये जो इलीगल माइनर्स है, जो फ्रॉड है, ये जो चोरी है माइनिंग के नाम पे जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज के साथ हो रही है, इसको बंद किया जाए। शराबबंदी के ऊपर आपका क्या स्टैंड रहेगा? शराबबंदी के ऊपर जम्मू प्रोविंस में इतने स्पॉट्स हैं टूरिज्म में, उस पर कोई बात नहीं हो रही? नहीं, देखिए, आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि सरकार हैज़ गॉन इन हाइडिंग, सरकार छुप गई है, सरकार का इम्पैक्ट दिख नहीं रहा। उधमपुर मेडिकल कॉलेज हेडलेस है, उधमपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं, उस पोस्ट पे अभी तक कोई लगा नहीं। 23 के पास सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं, और इन सभी पोस्ट पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लगाना, और मुझे लगता है सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर ही खराब हो जाएगा। 23 सुपरिटेंडेंट नहीं है तो कितने जिले हैं, तो कितने 2-2, 3-3 जिले को सुपरिटेंडेंट देखते हैं। मुझे लगता है हर जगह ऐसी नहीं है। कार्ड कैसे इशू हो रहे हैं और पेमेंटें कैसे हो रही है। तो सरकार डेली गवर्नेंस करे, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे जो विभाग है वो सरकार के पास है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। वो कृपा अपने विभागों में एक्शन करें और आगे बढ़ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि